Today we are going to discuss about 7 techniques which will improve your time management a lot and you will be feeling more productive before watching this video. Right? So let us start with the first point. The first point is pick the jar theory. Let me tell you what this theory has to say. So it says about 3 things. The first thing is मिट्टी. मिट्टी यानी कि मिट्टी तो आपको पता ही होता है क्या है. मिट्टी काफ़ी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी चीज़ होती है. यस, यही चीज़ ये मिट्टी यही होता है. और सेकंड चीज़ है कंकड़. कंकड़ यानी कि मिट्टी से थोड़ा सा बड़ा उसका आकार होता है. और थर्ड चीज़ है वो है पत्थर. पत्थर का शेप कंकड़ से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है. राइट? तो ये 3 चीज़ों की डेफिनेशन दी है. राइट? मिट्टी मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि अनप्रोडक्टिव है हमारे लाइफ के लिए, जैसे कि एंटरटेनमेंट, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाना और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है. ये सारी चीज़ें मिट्टी की कैटेगरी में आती है. और सेकंड नंबर पे आता है कंकड़. कंकड़ यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन मीडियम लेवल पे है. राइट? जैसे कि बुक रीडिंग करना और पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें मीडियम लेवल पे आती है. राइट? और थर्ड चीज़ है पत्थर. पत्थर यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए और इससे हमें बहुत ज़्यादा आउटकम मिल रहा है. राइट? वो हो सकता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, वो हो सकता है, और या फिर हम कोई साइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है. राइट? तुम समझ गए होंगे. तो इस थ्योरी में कहा यह जाता है कि अगर हमारे सामने लेटर सपोज गिलास है, अगर हम उस गिलास के अंदर और अगर हम उस गिलास को पूरा मिट्टी से भर दें तो उसके अंदर हम कंकड़ और पत्थर बिल्कुल भी नहीं डाल पाएंगे. लेकिन उसकी जगह अगर हम सबसे पहले पत्थर डालें और उसके बाद कंकड़ डालें तो उसके बाद हम आसानी से मिट्टी को डाल सकते हैं. राइट? तो इन द सेम वे हमें ये रूल हमारे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है. जब हमें बेसिकली कोई भी, तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट टास्क करना है और उसके बाद मीडियम लेवल टास्क करना है और उसके बाद सबसे ज़्यादा लेस वेरी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हमें करनी है. राइट? हमें ये नहीं करना है कि हम पूरा दिन बस अनइम्पोर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं और उसके वजह से हमें इम्पोर्टेंट चीज़ और मीडियम लेवल की चीज़ को करने का टाइम नहीं मिल रहा है. इसलिए इस थ्योरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ करनी चाहिए, उसके बाद मीडियम लेवल की चीज़ करनी चाहिए और उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव चीज़ होती है, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें हमें लास्ट में करनी है. सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज इम्पोर्टेंट चीज़ों को करना है. राइट? अब बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक की ओर. वो है कम्युनिकेशन टू सेव टाइम. लेट अस सपोज अगर तुम्हें बेसिकली कोई ईमेल आता है और वो इंसान तुम्हारे से सवाल पूछते ही जा रहा है और तुम्हें पता नहीं है कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है तुम्हारे साथ. तो उस टाइम में तुम ये कर सकते हो कि तुम उसको फ़ोन में कॉल कर सकते हो. राइट? उससे ही फाइनल कंक्लूजन में तुम चले जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि उस बंदे का इंटेंशन क्या है. तो इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम टेक्स्ट करने से बच सकता है. राइट? इसलिए तुम्हें बेसिकली जो भी सबसे ज़्यादा इजी चीज़ है, इसलिए तुम्हें बेसिकली ईमेल की जगह कॉल कर देना चाहिए, इससे कि तुम्हारा टाइम बच सके. थर्ड चीज़ है डीप वर्क. डीप वर्क एक टेक्निक नहीं है, ये एक बेसिकली बुक का नाम है जिसमें कि ऑथर कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस में काम करना, कि वो कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना, या फिर पढ़ाई करना, या फिर रीडिंग करना, कोई भी चीज़ में हम जा रहे हैं तो हमें बेसिकली फुल्ली फोकस होना चाहिए. यानी कि हमें फ्लो स्टेट में होना चाहिए. फ्लो स्टेट यानी कि हम अपने काम में कि फ्लो स्टेट का मतलब ये होता है कि हम अपने काम में इतने डूब गए हैं, इमर्स हो गए हैं कि हमारी इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे और इंटरप्ट नहीं हो रहे. यानी कि हमारा
उस टाइम में बस हम उसी काम पे पूरा फोकस पड़े हुए हैं और हमारे उस टाइम में कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहे होते हैं और इसकी वजह से हम फुल्ली फोकस वे में काम कर पा रहे होते हैं, राइट। तो ये डीप वर्क हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें फ्लो स्टेट में चले जाना है जब तुम पढ़ रहे होते हो, राइट। और तुम कोई भी प्रोफेशनल इंसान हो, एक एथलीट हो, तो तुम्हें फ्लो स्टेट में चले जाना है, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फोर्थ टेक्निक है गेटिंग थिंग्स डन। यानी कि अगर तुम कोई भी चीज़ को चालू कर रहे हैं हो तो तुम्हें उस चीज़ को पूरा करके ही उस चीज़ को पूरा करने के बाद ही तुम्हें उठना है, राइट। तुम्हें बीच टास्क में उठ के तुम्हें प्रोकास्टिनेट करने नहीं लग जाना है। उसके जगह तुम्हें कोई भी चीज़ चालू कर रहे हो उसको फिनिश ही कर देना है। तो उस चीज़ को करने के लिए 5 स्टेप है। तो पहला स्टेप है कैप्चर यानी कि हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ है क्लैरिटी, यानी कि हमें उस चीज़ को कैसे करना है इसकी क्लैरिटी हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइज, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, हमें पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है, हमें उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, राइट। उस चीज़ को करने से पहले अपने इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करना है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स होती है उसको सेपरेट फोल्डर में डालना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, राइट। और फोर्थ स्टेप है रिफ्लेक्ट, यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें शुरुआत में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें रिफ्लेक्ट करना है कि क्या जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। कि रिफ्लेक्ट करना है कि जो चीज़ कर रहा हूँ वो क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ कि गलत तरीके से कर रहा हूँ। ये रिफ्लेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिफ्लेक्शन को हम अवेयरनेस भी कह सकते हैं, राइट। फिफ्थ चीज़ है एंगेज, यानी कि हमें फ्लो स्टेट में चले जाना है। हमें अपने काम में इतना ज़्यादा डूब जाना है कि हमें इर्द गिर्द की चीज़ों से हमें कुछ भी प्रभाव ना पड़े, राइट। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की ओर। फिफ्थ स्टेप है ABCDE मेथड। तो चलो समझते हैं। ए मतलब कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, बी यानी कि उस ए की मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क के जो नीचे में आता है, यानी कि वो भी इम्पोर्टेंट ही टास्क होता है, यानी कि पर लेकिन वो ए के कंपैरिजन में बी थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट होता है। और सी यानी कि बी के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट जो कि सी होता है। डी यानी कि सी से थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट। और डी वाले टास्क जो कि सी से थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट है, उस टास्क को हमें डेलीगेट करना है। डेलीगेट यानी कि डेलीगेट मतलब कि फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस वीडियो एडिटिंग को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स यानी कि हम अपना काम दूसरे से करवा रहे हैं, राइट। तो इससे हमारा सिग्निफिकेंट टाइम बचेगा और हम दूसरी चीज़ों में फोकस, प्रोडक्टिव चीज़, मीनिंगफुल चीज़ों में फोकस कर पाएंगे, राइट। और जो ई कैटेगरी में है, जो ई लेवल में हो और ई लेवल में ऐसे टास्क होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं होती, यानी कि अनप्रोडक्टिव चीज़ें, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारा ई कैटेगरी में आती है, जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हमें रिमूव, एलिमिनेट, डिलीट कर देना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमें कोई आउटकम मिलने वाला नहीं है, राइट। तो यस, यही पॉइंट था। 6 पॉइंट है हमारा टास्क बैचिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पूरे दिन में बहुत सारे लोगों की ईमेल आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि
हम बेसिकली जब भी किसी का इंसान का ईमेल आया तो उसी टाइम में उसको रिप्लाई दे दिया। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये करने से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और हम मल्टीटास्किंग करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बिजी रहते हैं एक टास्क में और उसी टाइम में किसी का ईमेल आता है और रिप्लाई करेंगे तो हम मल्टीटास्किंग के एक फेस में आ जाएंगे, राइट। इसके जगह हमें यह करना है कि हमें पूरे दिन में 15 से 20 मिनट शेड्यूल करना है कि हम उस टाइम में जितने भी लोगों का ईमेल आया है मैं उस ईमेल का रिप्लाई में उस टाइम को निकालूंगा, राइट। तो वो एक अच्छा मेथड है जिससे कि हमारा सिग्निफिकेंट टाइम बचेगा। 7 स्टेप है 1-3-5 रूल। 1 का मतलब ये होता है कि हमारे पूरे दिन में हमें एटलीस्ट एक ऐसा टास्क करना है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमको इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट और आउटकम मिल रहा है, राइट। वो हो सकता है कि हमारा बिजनेस में पर्टिकुलर काम करना, हम प्रोजेक्ट में काम करना, पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें 1 में आ जाती है। 3 यानी कि हमें पूरे दिन में एटलीस्ट ऐसी 3 चीज़ें करनी है जो कि हमारे लिए मीडियम लेवल पे इम्पोर्टेंट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट भी नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ाई हो सकती है, हमारे बिजनेस के कुछ काम हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो हमारी ये 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। 5th नंबर में ऐसे टास्क आते हैं जो कि हमारे लिए छोटे छोटे से टास्क होते हैं, जैसे कि रीडिंग करना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना। ये छोटी छोटी चीज़ें 5 पे आती है। तो आई होप कि तुमने 7 टेक्निक जो कि मैंने बताई है तुम अच्छे से समझ पाए होंगे। और हाँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ये सारी 7 टेक्निक तुम एक ही बारे में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम 1 से 2 टेक्निक को हर रोजाना के बेसिस में यूज़ कर सकते हो और धीमे धीमे तुम सारी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हो। तुम्हें स्टार्टिंग बहुत बड़े से नहीं करना है, छोटे से करना है और तुम्हें कमिटमेंट देना है खुद को, और कमिटमेंट के थ्रू ही तुम ये सारी टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने जीवन में।